इस बार नए साल का स्वागत हमने केक, पेस्ट्री या बाजार की मिठाइयों के बजाय घर में बनी इस बढ़िया सी मिठाई के साथ किया। ये वायरल मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि इसे खाने के बाद आपको गाजर का हलवा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो जितनी दिखने में सुंदर है उससे ज़्यादा खाने में अच्छी लगेगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान होगी। इसके लिए एकदम मलाईदार रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। एक पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे तले में और दूध को डाल देंगे। दूध को एक बॉयल आने तक अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इतना झंझट भी नहीं करना चाहते हैं और फटाफट बनाना चाहते हैं तो बाजार की रबड़ी ले लें। बाजार की रबड़ी से कैसे बनाएंगे वो मैं आगे रेसिपी में बता दूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। और इसके लिए मैंने ये 4 गाजर ले ली हैं। अच्छी लाल गाजर लें आप। वैसे भी इस समय लाल लाल और एकदम फ्रेश गाजर आ रही है तो कलर एक्स्ट्रा डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी रेसिपी में। इन्हें अच्छी तरह से मैंने छील कर धो लिया 2-3 बार पानी से। उसके बाद इस तरीके से रफली कट कर रही हूँ। अब हमें इन्हें ग्राइंड करना है तो सभी को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए उसके लिए 1 कप दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इनका आपको एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इस मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है कि घंटों गाजर को आपको घिसने की भी जरूरत नहीं है, ना ही घंटों गाजर को दूध के साथ काटने की जरूरत पड़ेगी। गाजर का स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब ये जो दूध हमने रबड़ी बनाने के लिए रखा था ये 1/4 रिड्यूस हो गया है, यानी 1/4 कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है काफी। अब इसे और भी ज्यादा गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम होममेड मिल्क मेड और काजू का पेस्ट डालेंगे। तो 10-12 काजू का पेस्ट बना लिया था मैंने दूध डालकर, वो डाल दिया है। 2 टेबल स्पून होममेड मिल्क मेड डाला है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। दूध को बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छा गाढ़ा होने तक और पका लेंगे हम। अब गाजर की बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें सूजी डालेंगे और सूजी को घी के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे उपमा बनाते हैं हम उसमें रोस्ट करते हैं, कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा बस रोस्ट करना है। और ये मैंने 5 टेबल स्पून सूजी ली थी जो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून ही आप सूजी लें 4 गाजरों के लिए। सूजी डालने से गाजर की बॉल्स को एक अच्छी बाइंडिंग मिलेगी, वो जल्दी से टूटेंगी नहीं, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी जिससे खाने में भी मज़ा ना आए। सूजी को सिर्फ मैंने 1 से 1.5 मिनट भूना है। उसके बाद ये गाजर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं इसमें। साथ ही इसमें मीठा डालेंगे तो मीठे के लिए मैं चीनी की जगह गुड़ वाली शक्कर यूज़ कर रही हूँ। आप गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून गुड़ की शक्कर मैंने इसमें डाली है। इससे बहुत कम मीठा होगा और कोई भी शुगर पेशेंट इसे आराम से खा सकता है। यदि आप मीठा अच्छा खाते हैं या आपको शुगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जितनी सूजी डालेंगे उतनी आपको इसमें गुड़ की शक्कर ऐड करनी है या चीनी ऐड करनी है। सूजी के हिसाब से आपको इसमें डालना है। इसमें 1 कप दूध डाल के वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब या तो आप इसे ऐसे ही पकने दें या 1-2 मिनट के लिए ढककर पका लें, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। सभी चीज़ों के फ्लेवर बहुत अच्छे से निखर कर आएंगे। इसे आप बिना ढके भी ऐसे ही पका सकते हैं। और आप देखिए 1-2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है सूजी अच्छी तरह से फूल गई है, जैसे हलवा बनाते हैं हम बिल्कुल वैसे हो गई है। गाजर का पानी और दूध अच्छी तरह से सूख गया है और सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं सभी फ्लेवर्स। अब आपको इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इतना भूनना है कि ये पैन छोड़ने लगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाए जिससे शुगर बॉल्स अच्छी तरह से बन जाएं। इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, इतना आपको इसे भूनना है। और देखिए रबड़ी हमारी एकदम बनकर तैयार है। दूध जितना हमने रखा था उससे हाफ रिड्यूस हो गया है, एकदम मलाईदार रबड़ी बनी है। अब इसमें मैं मीठे के लिए गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ। अब इसमें मीठे के लिए मैं 3 टेबल स्पून गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। 8-10 बारीक कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून कद्दू के बीज, 1 टीस्पून बारीक कटे पिस्ता, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। और रबड़ी हमारी एकदम तैयार है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे साइड में रख देते हैं जिससे ये हल्की गुनगुनी रहे, क्योंकि इस समय विंटर सीजन है, ठंड का सीजन है। यदि समर सीजन में आप बनाएं और खाएं तो इसे फ्रिज में रखें, ठंडा करके खाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और गाजर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी अच्छी तरह से देखिए सूख गया है, बिल्कुल पैन छोड़ने लगा है। इसे रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है इसकी एक बढ़िया सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें फिलिंग के बिना ही इसे बना रहे हैं, जो खाने में उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगेंगे अंदर से भी खाने में। अंदर की फिलिंग के लिए मैंने पनीर ले लिया है और उसे कद्दूकस कर ली हूँ। आप कितना भी पनीर ले सकते हैं, इसमें मैंने ये 20 से 25 ग्राम पनीर लिया है। ज़्यादा लिया था, उसे वापस से रख दिया है मैंने, जितना ज़रूरत है उतना ही कद्दूकस किया है। अब इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा पिसी चीनी का पाउडर डाल देंगे और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। आप ऐसे भी भर सकते हैं। मिठाई को बनाने की पहले से कोई प्लानिंग नहीं है या अचानक से कोई गेस्ट आ रहा है या फटाफट से कुछ मीठा खाने का मन है
तो इसे आप बिना रबड़ी को काढ़े बना सकते हैं। बाज़ार से रबड़ी लेकर उसमें दूध डाल दीजिए और थोड़ा-सा पतला करके उसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। बस खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालना मत भूलिएगा। बस फटाफट से गाजर की बॉल्स बना लें और गुनगुनी रबड़ी में डाल दें। आपकी ये 5-7 मिनट में ही बढ़िया-सी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सारी पनीर की ऐसी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब गाजर और सूजी का जो डो बनाया था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको बराबर पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। इससे रसगुल्ले या नींबू के आकार के छोटे-छोटे गोले बनाकर तैयार करेंगे। डो को जब हमने कढ़ाई से उतारा था तो ये हल्का मॉइस्ट सा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छा कड़क हो चुका है। जितना हमने निकाला था उससे ज़्यादा थोड़ा कड़क हो चुका है ये। अब इन सभी गाजर की बॉल्स में बीच में कैविटी बनाते हुए एक-एक पनीर की बॉल्स को रखते हुए इस तरीके से बाइंड कर देंगे और जैसे रसगुल्ले होते हैं बिल्कुल वैसे आपको इसको फोल्ड करना है। अच्छी तरह से एकसार करते हुए इसको गोल शेप देंगे। इस टाइम आप हाथों में चिकनाई भी लगा सकते हैं, जिससे एकसार गोले बनेंगे और कहीं-कहीं बीच-बीच में दरारें हो जाती हैं, तो उन्हें आप जॉइंट करके एकसार कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह से सारे रसगुल्ले यानी सारी रसमलाइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब या तो आप इन्हें गुनगुनी रबड़ी में डालकर ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, या आपको अभी खाना नहीं है या सर्व नहीं करना है, तो आप इन्हें ऐसे ही अलग रख दें। उसके बाद जब भी आपको खाना हो उससे 15 मिनट पहले इनको गुनगुनी रबड़ी में डिप करके रखें और डेकोरेट कर दें चांदी की वर्क और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। और लीजिए, आपका बहुत ही बढ़िया डेज़र्ट कहें या बहुत ही बढ़िया मिठाई घर पर ही बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी त्योहार पे बनाइएगा या किसी भी मौसम में बनाइएगा। ये इतनी बढ़िया लगती है कि हर मौसम में आपको पसंद आएगी और आप हर समय इसे खाना चाहेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि एक बार इस तरह से बना के आपने टेस्ट कर लिया या टेस्ट करा दिया अपने गेस्ट को, तो आप बाज़ार की मिठाइयों को तो गुड बाय कहेंगे ही, साथ ही गाजर से सिर्फ यही बनाना चाहेंगे और गाजर के हलवे को भी टाटा बाय बाय कर देंगे। इसके लिए रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में एक हाइप का बटन है, उसे प्रेस करके अपने पसंदीदा वीडियो को आप पॉइंट दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। पास ही में एक बेल आइकन है, एक घंटी है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत से मिल जाएंगे। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक और सजेशंस देना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।